हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता। हम पढ़ रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें 8th क्लास का पोर्शन स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 9.1 आपको होमवर्क के लिए दी थी, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड थी जो आपने 7th में पढ़ा था उसका। अब 9.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, जिसके बेसिस जो थे वो आपको समझा दिया था, जहाँ पे मोनोमियल्स जो एक पद व्यंजक है उनको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई एक पद से ही करेंगे। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी 9.2 है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक पदीय युग्मों का गुणनफल करना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास में मोनोमल्स हैं, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपको बताया था 7 4 मल्टीप्लाई बाई 7p। क्या बताया था यहाँ पे, जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो अपने अचर संख्याएं जो चर संख्याएं हैं उनको हम लोग जो घातांक है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 जा 28p, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4p मल्टीप्लाई बाई -7p। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 7 -4 को 7 से मल्टीप्लाई किया -28, और p को जब p से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे घातांक का नियम लगेगा कि अगर आधार सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जो घात है वो हमारी एडअप हो जाती हैं, तो घात हमारी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -4p 7pq। यहाँ पे -4p मल्टीप्लाई बाई 7pq। क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, -4 को 7 से मल्टीप्लाई किया -28। अब p है और p है, p स्क्वायर और q बच गया, उसको अलग से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 4p³ मल्टीप्लाई बाई -3p। वही एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में -12, 4 3 जा 12, p³ और p आधार सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, घात है वो आपस में जुड़ जाएंगी। ये 3 है, ये 1 है, हमारे पास में p की घात 4 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 4p मल्टीप्लाई बाई 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज ऑलवेज 0। ये हमारे पास में 0 आ गया, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं देके ये बोल रखा है कि आयत आपको पता है रेक्टेंगल होता है, और कितने डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है। उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। आयत रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। तो देखिए हमारे पास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल सूत्र बताइए, इजी है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल रखा कि जो हमारे पास में व्यंजक है उनको मल्टीप्लाई करो, नहीं। सिंपल क्वेश्चन है कि आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है PQ। तो यहाँ पे देखिए PQ, इसका क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई q, इसको हम PQ लिख सकते हैं। सेकेंड है 10m 5n। क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई हो गई 10m, चौड़ाई हो गई 5n। न्यूमेरिक वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50। m और n अलग अलग हमारे पास में यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, चर संख्याएं हैं,
तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में देखिए 20x² 5y², क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हो जाएगा, लंबाई गुना में चौड़ाई, 20x² माइनस 5y²। 20 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100x² y²। इस तरीके से हम यहाँ पे सारी जो हमारी एक्सरसाइज है वो करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट है यहाँ पे 3mn और 4np, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 3mn मल्टीप्लाई बाय 4np, न्यूमेरिक वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गई 12, m है ही नहीं, m लिख देंगे, n एक, 2n है हमारे पास में, 2 और p। ये इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल अलग अलग एक पद हम लोगों को व्यंजक दे रखा है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये हमारा 9.2 का दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सारणी दे रखी है और उस सारणी को आप हल करेंगे, ये आप खुद करेंगे। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हम करते हैं। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे तो हमें आयत दे रखा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, उसके अंदर आयत नहीं देकर घन दे रखा है। घन क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, तो यहाँ पे दे रखा है घना। तो घन क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, और इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो आयतन होता है, सॉरी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम होती है LBH, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। 3 डायमेंशनल है, इसके अंदर हमारे पास में 3 पद दे रखे हैं। अब देखिए फर्स्ट है इसमें फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर ने क्या चेक कर लिया, आपका ये चेक कर लिया कि बच्चे को फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है 8th के बेस पे। नेक्स्ट अगेन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने चेक कर लिया कि घन का वॉल्यूम जो है वो, उसको घना का जो वॉल्यूम है वो उसको पता है कि नहीं है, क्योंकि घन अगर है तो लंबाई तीनों साइड सेम होती है, और यहाँ पे अलग अलग क्यूब एंड क्यूबॉइड यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगी। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स जो है वो चेक कर लिया। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 5a 3a² और 7a4, ठीक है, ये दे रखा है। अब वॉल्यूम ज्ञात करनी है। वॉल्यूम का यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। यहाँ पे देखिए 5a मल्टीप्लाई बाई 3a² मल्टीप्लाई बाई 7a4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें देखिए न्यूमेरिक वैल्यूज, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज आपके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 15 और 7। अब देखिए a² a³, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की घात कितनी हो जाएगी, 1 प्लस में 2 प्लस में 4, 5 3 कैरी 105, a की घात 4 प्लस 1 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास में आंसर हो गया कि ये जो वॉल्यूम है उसका आंसर क्या आएगा, a। अगर कोई भी एक साइड हम लोगों को या a पता है तो इसको हम हल कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड इसका है 2p मल्टीप्लाई बाई 4q मल्टीप्लाई बाई 8r। क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई हो गए, न्यूमेरिक वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 हो जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, p q r अलग अलग हमारे पास में चार संख्याएं हैं p q r, तो फिर हम सिंपल p q r लिख देंगे। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन एक और है, उसको करते हैं। कैसे है थर्ड क्वेश्चन है xy मल्टीप्लाई बाय 2x² y मल्टीप्लाई बाय 2xy²।
इन क्वेश्चंस को बेटा प्रॉपर तरीके से आराम से करना है। यहाँ पे देखिए, पहले न्यूमेरिक वैल्यूज, इसके आगे तो 1 है, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद में x देखिए कितना है, x 1, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है प्लस 1, ठीक है। इसके बाद में y देखिए, y की घात 1 है, y की घात 1 है, y की घात 2 है, तो y की घात 2। अब क्या हो जाएगा, 4x की घात 4, y की घात 4। ये हमारे पास में आंसर आएगा। इस तरीके से जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके जो 4th क्वेश्चन है वो हम करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पे दोनों हमारे पास में फॉर्मूला याद होना चाहिए इनके कि क्षेत्रफल का आयतन वॉल्यूम है उसका क्या होता है, और सिंपल जितने भी मोनोमियल्स दे रखे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। नॉन वेरिएबल्स तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पहाड़ा बोलिए, उत्तर लिखिए। और जो वेरिएबल्स है उसके अंदर घातांक के जो नियम है उसको फॉलो करेंगे। और घातांक का भी एक ही नियम अभी फॉलो हो रहा है, जहाँ पे अगर आधार सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जो घात है वो आपस में जुड़ जाएंगी। अब 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन के अंदर है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंसर प्रोडक्ट ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स, ये हो गया। यहाँ पे देखिए क्या करना है, x, सबसे पहले x। अब देखिए x कहाँ कहाँ पे है, x मल्टीप्लिकेशन में और x में डिफरेंट आराम अलग अलग लिखना। x है, इसमें x नहीं है, यहाँ पे एक x है, तो x हो गया 1 + 1। फिर लिखिए y, y कितना है, एक ये है, एक ये है, 1 + 1। फिर लिखिए z, एक ये है, एक ये है, 1 + 1। तो यहाँ पे x² y² और z², ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है a - a² और a³ क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई a² माइनस मल्टीप्लाई बाई a³ माइनस a² होना तो नहीं चाहिए बट अब है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन ही कुछ डाउटफुल है क्योंकि ये नहीं हो सकता, हमेशा स्क्वायर। अब -a का क्या करेंगे, -a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर इस तरीके से है तो। a मल्टीप्लाई बाई -a मल्टीप्लाई बाई -a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6। ये इसलिए आपको समझाया है क्योंकि माइनस यहाँ पे a² दे रखा है इसलिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये है 2 4y 8y² और 16y³ क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y² मल्टीप्लाई बाय 16y³। 8 और 8 64 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय y कितना है, y1 + 2 + 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 को पहले 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 6 जा 36, 37 38, 4 और 6 4 2 1 कैरी 10, 1 0 2 4। अब 1 3 और 3
y की घात 6। इस तरीके से ये हमारे पास में जो सवाल हैं वो इस तरीके से हम करेंगे। देखिए एक और दो क्वेश्चन और आपके लेफ्ट है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप कीजिए। पहले इन क्वेश्चंस को करना आप एक बार देखिए, फिर खुद कीजिए, और जो लेफ्ट आउट क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, आ जाएंगे, पर अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट डाल सकते हैं। इस तरीके से ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पे हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स का बाइनोमियल्स के साथ में डिवीजन किस तरीके से होता है, और इसके अंदर जो वितरण हम लोगों ने गुणधर्म 7th और 6th क्लास में आपने पढ़ा था, उस गुणधर्म को अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल्स का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आप इस वीडियो को समझिए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। एक बार सिर्फ आपको पेशेंसली रख के और सिंसियरली होके इस एक्सरसाइज को, पूरे मैथ्स को, इस एक्सरसाइज को नहीं, पूरी मैथ्स को आपको करना है। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।